हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्वालिटी क्लासेज। माई सेल्फ केशव गुप्ता। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में आपको मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हाइजीन को लेकर आया था। उसी से रिलेटेड दूसरा आज का वीडियो है। यूं कहें कि नया वीडियो है, नया टॉपिक है, लेकिन रिलेटेड मानसिक स्वास्थ्य से। नाम है आज के टॉपिक का दोस्तों, मनोरोग या मानसिक रोग। ध्यान रखना, पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो था मेंटल हाइजीन, है ना, मानसिक स्वास्थ्य। और आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल डिसीज, है ना, मानसिक रोग। दोस्तों, मानसिक रोग 5 प्रकार के होते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। और ये क्लियर कर दूं आपको मैं कि 5 प्रकार के जो रोग हैं, इनमें फिर 5 प्रकार है, फिर इनमें अनेक रोग हैं और वहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं, है ना। धीरे धीरे आप देखेंगे, पूरा वीडियो देखना। आज का और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कल अगला, दोनों में 2 वीडियोज में ये 5 रोग मैं कंप्लीट करूंगा। और तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन उठते हैं, कहां से उठते हैं, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको कि पिछले जो रीट हुई थी 2018 में, बड़ा अटपटा क्वेश्चन आया, पेपर आया था साइकोलॉजी का। उस समय अटपटा था, आज नहीं। तो उसमें से 30 में से कोई 7-8 क्वेश्चन रीट में एनसीईआरटी किताब में से उठाए, है ना। अब आपको जिसमें 2 क्वेश्चन, दोस्तों आप आश्चर्य करोगे कि 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक ही पेज में से उठा लिए थे। जो आप कल मेरा अगला पूरा वीडियो देखना, उस वीडियो में आपको पता लगेगा कि एक ही जगह से 2 क्वेश्चन आए, है ना। जैसे मैं याद दिला दूं आपको कि एक क्वेश्चन आया था, आपको याद करो, स्वलीनता से संबंधित था। स्वलीनता, है ना, याद करना आप, या 2018 का रीट पेपर देखना। स्वलीनता आया था, दिया था उसमें कि एक बालक जो दूसरों से संपर्क नहीं रखता है ना, जिसका संप्रेषण कमजोर होता है, वो किस प्रकार की उसकी विशेषता है। तो उसमें आया था एक ऑप्शन, शैशवावस्था स्वलीनता। तो अब ये रोग है, कैसा रोग है? मानसिक रोग। मानसिक रोग में भी कौन सा? तंत्र का जन्य विकृति है ये। विकृति मतलब रोग, है ना। कैसी? तंत्र का जन्य, तो कल बताऊंगा, है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि पूरा वीडियो सुनना अच्छे से, क्योंकि कई बार आप, जैसे आज ही मैंने देखा कि एक लड़की ने मेरे से व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन किया था ग्रुप में, आपके ग्रुप में, मेरे भगवती बीएड कॉलेज के ग्रुप में, कि सर टीएटी जो पर्सनालिटी टेस्ट है, टीएटी, है ना, टीएटी में जिस व्यक्ति का मापन किया जाता है उसको कितने कार्ड दिए जाते हैं। तो किसी मेरे वजह किसी स्टूडेंट, आपके साथी ने उत्तर दे दिया कि 30, वो गलत है ना। कितने कार्ड दिए जाते हैं? 20। फिर उसी लड़की ने पूछा कि सर ऐसा क्यों है कि कुल कार्ड 30 होते हैं जब 20 दिए जाते हैं। तो फिर मैंने लिखा कि बेटा पूरा वीडियो पढ़ो, पीडीएफ पढ़े, है ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कुल कार्ड 30 होते हैं, एक कार्ड खाली होता है, जब टेस्ट करते तो एक व्यक्ति को 20 कार्ड दिए जाए। सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप पढ़ने बैठो, वीडियो को सुनने बैठो, तो एक एक शब्द को अच्छे से सुना करो। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, 30, 35, 40 मिनट का होता है। भाई 30, 35, 40 मिनट तो एक साइकोलॉजी के लिए बहुत कम होते हैं। तो उसको तो प्लीज कम से कम पूरा सुना करो, पूरा पढ़ा करो, तभी आपके वो टॉपिक क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था स्वलीनता है। फिर एक क्वेश्चन पिछली साल ही आया था, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, अब ये भी एक रोग है, एक विकृति है। कैसी है? अब वो आएगा, भूख संबंधी रोग है ना, जिसमें कम भूख लगती है, कम खाना खाते हैं, है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन आ जाए, बुलिमिया नर्वोसा, वो अधिक भूख लगना है, अधिक खाना खाना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आता ही रहता है आपको, क्या इस तरह का, डिस्ग्राफिया, है ना, आता है ना, डिस्ग्राफिया,
डिस्कैल्कुलिया आते हैं, खूब आते हैं क्वेश्चन। ये कैसे है? अधगम्य निरूपिता है। तो ये कुल मिलाकर विकृति है, रोग है, सबका जुड़ाव, सबका संबंध मस्तिष्क से है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज और कल के वीडियो में, इसलिए आज और कल के दोनों वीडियोस अच्छे से समझना, अच्छे से पीडीएफ पढ़ना, ताकि 2 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से रीट और फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं। तो कुल मैं ये बता रहा था आपको कि मानसिक रोगों में 5 प्रकार के रोग में पढ़ाऊंगा आपको। 5 प्रकार के रोग होते हैं। मन स्नायु विकृति या मनोपेशीय विकृति, साइको न्यूरोसिस, मनोविकृति साइकोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मनोविलगता विकृति, तंत्रिका जन्य विकृति, भूख संबंधी रोग या विकृति और अधगम निरोधता है अधगम विकृति, है ना। ये रोग हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे। आज के वीडियो में मैं 2 प्रकार के रोग आपको कंप्लीट करवाऊंगा, मन स्नायु विकृति और मनोविकृति। ठीक है, अब आप तो पहला हम देखते हैं कौन सा, मन है स्नायु विकृति या मनोपेशीय विकृति, साइकोन्यूरोसिस। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो देखो, एक मैंने लिखा था मन है स्नायु विकृति और एक लिखा था दूसरा मनोरोग, है ना। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों? देखो, मन स्नायु विकृति, सीधा सा अंतर याद रखना, एक सामान्य मानसिक बीमारी है ना। सामान्य कैसे कि इसका इलाज संभव है, घरेलू इलाज संभव है। थोड़ा सा इस रोग के व्यक्ति का हम ध्यान रखें, है ना, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उससे हम विश्वास में लें, उसे किसी प्रकार की तकलीफ न दें, उसके विचारों में सहमत हो जाए, तो वह व्यक्ति घरेलू इलाज से ही सही हो जाता है। क्योंकि मन स्नायु विकृति, पहचान बता रहा हूं, मन स्नायु विकृति का किसी प्रकार समाज से कटाव नहीं होता, है ना। समाज से दूरियां नहीं बनती, है ना। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये केवल एक मानसिक अस्वस्थता है ना। मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ गया उसका, संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, जिसको हम समय रहते स्थिर कर सकते हैं। कुल मिलाकर गंभीर मानसिक रोग नहीं है, ऐसा रोग नहीं है जिसे हमें हॉस्पिटल में ले जाकर सही करवाना पड़े, चिकित्सा की जरूरत नहीं है। घरेलू इलाज से हम इसको संभव कर सकते, सही कर सकते। ठीक है, जबकि जो मनोरोग भी होते हैं ये गंभीर मानसिक रोग है। मैंने बताया था कि मन स्नायु विकृति एक सामान्य मानसिक रोग है और मनोरोग एक गंभीर मानसिक रोग। गंभीर मानसिक रोग मतलब जिसे संविधान ने पागल करार दिया है ना, पागल करार दिया, जो कपड़े फाड़ता है, जो पत्थर फेंकता है ना, जिसका हम घरेलू इलाज नहीं कर सकते, उसे हमें चिकित्सीय उपचार करवाना ही पड़ेगा। उसका समाज से, घर से संबंध टूट जाता है, अर्थात वो समाज से कट जाता है। ऐसा रोग कौन सा होता है दोस्तों? मनोरोग। ठीक है, पहचान आ गई आपको। खैर, ऐसी पहचान कभी क्वेश्चन में नहीं आती। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि मन स्नायु विकृति में कौन कौन से रोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं एक साथ लिख रहा हूं उनको, इसमें है ना चिंता। चिंता को क्या कहते हैं? खूब पढ़ाया आपने, कई जगह पर पढ़ाया मैंने। चिंता को कहते हैं दुश्चिंता, है ना। फिर दूसरा दुर्भीति, क्या कहते हैं इसको? दुर्भीति, है ना, जिसको अपन कहते हैं फोबिया। ये सब बहुत पढ़ा सुना होगा आपने, पढ़ा तो कम होगा, सुना खूब होगा। फोबिया, फोबिया हो गया। फोबिया का हिंदी क्या? फोबिया तो अंग्रेजी शब्द है, फोबिया का हिंदी क्या? दुर्भीति। और दुर्भीति को और क्या कहते हैं दोस्तों? हम फोबिया को, दुर्भीति को अविवेकी भय, है ना। ये शब्द याद रखना, अविवेकी भय। दुर्भीति का या फोबिया का दूसरा नाम है अविवेकी भय। ठीक है। तीसरा हम इसी में
मन स्नायु विकृति में अगला पढ़ेंगे मनोग्रस्तता। क्या है अगला रोग? मनोग्रस्तता, है ना, ऑब्सेसिव बोलते हैं मनोग्रस्तता। ठीक है, फिर एक और है बाध्यता। इनकी सबकी पहचान बताऊंगा अभी मैं आपको। बाध्यता, कंपल्सिव, है ना, कंपल्सिव बाध्यता। ठीक है, और एक लास्ट में मन है श्रांति, है ना, न्यूरोसिस्थेनिया। मन है, अगला क्या है? मन है श्रांति, न्यूरोसिस्थेनिया। मन है श्रांति, न्यूरोसिस्थेनिया। ठीक है दोस्तों, इन ये सारे रोग, चिंता, दुर्नीति, मनोग्रस्तता, बाध्यता, मन है श्रांति, किस प्रकार के विकृति में आते हैं ये याद रखना दोस्तों, है ना, मन है स्नायु विकृति। ठीक है, अब इनकी हम एक एक की पहचान देखते हैं। पहली क्या है? चिंता या दुश्चिंता। मैंने आपको पहले 2-3 बार पढ़ा रखा है, दुश्चिंता किसे कहते हैं, चिंता किसे कहते हैं, आप सोच लेना, मैं बता देता हूँ। फिर भी आपकी ड्यूटी बनती है कि मेरे बताने से पहले आपको माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके। क्या है चिंता या दुश्चिंता? अचेतन की बुरे विचारों का चेतन में आ जाना, है ना, या अचेतन के दुखदायी विचारों का चेतन में आ जाना ही क्या कहलाता है? दुश्चिंता कहलाता है ना। अब तो क्या कमी आएगी हमारे अंदर? हमारी एकाग्रता कम हो जाए, है ना, मतलब ध्यान देने की शक्ति कम हो जाए, है ना, हम तनावग्रस्त हो जाए, है ना, निर्णय लेने में कठिनाइयां पैदा होंगी। पहचाने चिंता की, आप खुद देख लेना, जब हम चिंता करने लग जाते हैं तो कई हमारे अंदर एक कमियां पैदा हो जाती है। क्या क्या कमियां? ध्यान देने में कमी, ध्यान एकाग्रता में कमी, है ना, समायोजन में कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, दूसरों के साथ चलने में कठिनाई। दूसरों के साथ चलना मतलब दूसरों के साथ अपने विचारों को मिलाने में कठिनाई। ये सारी पहचान किसकी है? दुश्चिंता। क्या बताया मैंने दुश्चिंता में? निर्णय लेने में कठिनाई, है ना, एकाग्रता की कमी, है ना, ध्यान भटकना, है ना, समायोजन नहीं कर पाना। ये सब किसकी पहचान है? चिंता या दुश्चिंता। ठीक है, ये पहला रोग है चिंता या दुश्चिंता। अब दूसरा मैंने क्या बताया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? देखो, दुश्चिंता या चिंता अगर आया तो आएगा फ्रायड में, लेकिन दूसरा मैंने रोग बताया था आपको दुर्भीति, फोबिया। क्या कहते हैं इसको? फोबिया। और दूसरा क्या नाम बताया मैंने इसका? अविवेकी भय। अविवेकी भय, इसी का एक नाम और आया दोस्तों एनसीईआरटी में, आतंकी भय। अविवेकी भय, आतंकी भय, अच्छे शब्द है ना। अतार्किक डर, अविवेकी भय मतलब अतार्किक डर, मतलब ऐसा डर, ऐसा भय जिसमें कोई तर्क नहीं है, कोई विवेक नहीं है, मतलब केवल काल्पनिक है, जो वास्तविक नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? फोबिया कहते हैं, है ना, या उसी को कहते हैं हम दुर्भीति कहते हैं, है ना। अब इसकी पहचान क्या है दुर्भीति और फोबिया की? पहली बात तो याद रखना कि क्या है ये? मानसिक विकार है। और कैसा मानसिक विकार है? मन है स्नायु विकृति, है ना। अब कहते किसे फोबिया? फोबिया एक अवास्तविक डर है। आया ना यहाँ पर? अविवेकी भय मतलब अवास्तविक डर है, वास्तविक डर नहीं है। इस वास्तविक डर तो ये हुआ कि सामने शेर आ गया तो मैं डरूंगा, है ना। अब शेर सामने है नहीं तो भी मैं डर
लग जाऊं, ये तो कैसे होगा? ये कब होगा? जब मैं दुर्भीति से ग्रस्त हूं। सामने शेर आ गया और मैं डर रहा हूं, इसका मतलब वास्तविक डर है ना। भूकंप आने वाला है, वास्तविक डर है। लेकिन भूकंप नाम ही नहीं है। शेर के बारे में हमने देखा तो है, पढ़ा है, सुना है, लेकिन सामने शेर नहीं है, फिर भी मैं डर रहा हूं शेर नाम से। तो कैसा डर है वो? अवास्तविक। दोस्तों, ये फोबिया, दुर्भीति होता क्या है, ध्यान रखना। मैंने चिंता में आपको बताया, जब दुश्चिंता पढ़ाया था, कि दुश्चिंता का संबंध हमेशा भविष्य काल से होता है और प्रभाव इसका वर्तमान में। मतलब चिंता हमेशा भविष्य से संबंधित होती है ना, कि कल मेरी परीक्षा है, चिंता है, और प्रभाव महसूस कब कर रहा हूं? अभी, तो वो तो चिंता। और दुर्भीति का संबंध भूतकाल से होता है, याद रखना। दुश्चिंता, चिंता का संबंध भविष्य काल से, और दुर्भीति या फोबिया का संबंध भूतकाल से होता है और प्रभाव वर्तमान में होता है। तो चिंता और दुर्भीति दोनों का प्रभाव तो वर्तमान में, लेकिन संबंध चिंता का भविष्यकाल से और दुर्भीति का भूतकाल से। अब देखिएगा भूतकाल से कैसे, कि हम फोबिया ग्रस्त होते कब है। जैसे मैं बताऊं, फोबिया जैसे आपने सुना होगा, उसको पानी से फोबिया है, उसको आग से फोबिया है, उसको ऊंचाई से फोबिया है, उसको एक विशिष्ट जानवर से फोबिया है। तो इसका मतलब वो फोबिया ग्रस्त क्यों हुआ? इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कभी ना कभी उस आग से या तो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, या उसका कोई परिचित दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है पहले, जो उसने सुन लिया, या उसने किताबों में पढ़ लिया है आपके बारे में, जो उसमें भय पैदा हो गया। तो हम हुआ ना भूतकाल, कि खुद आग से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया भूतकाल में, तो आज उसका प्रभाव, आज वो डरता है आग से। या फिर उसका कोई परिचित आग में मर गया, वो डरता है आग से। या फिर उसने किताबों में पढ़ लिया, किताबों में बात कब की आती है? भूतकाल की। तो हमेशा फोबिया का संबंध भूतकाल से होता है और प्रभाव उसका वर्तमान में। अब बात आती है, समझ गया फोबिया क्या है? फोबिया एक अवास्तविक डर है, फोबिया एक अविवेकी डर है, एक आतंकी डर है, या एक अतार्किक डर है, जो हमेशा व्यक्ति को वर्तमान में प्रभावित करता है। मैंने उदाहरण दिए, जैसे ऊंचाई से डरना, पानी में जाने से डरना, है ना, विशिष्ट जानवर से डरना, अपरिचित स्थिति में जाने से डरना, क्या है? सब फोबिया के लक्षण। अब आती है बात दोस्तों, फोबिया 3 प्रकार का होता है। फोबिया कितने प्रकार का होता है दोस्तों? फोबिया के प्रकार 3 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा? एक तो विशिष्ट दुर्भीति, है ना। क्या होती है? एक विशिष्ट दुर्भीति। अब इनकी छोटी छोटी सी पहचान है, आप बस, है ना। विशिष्ट दुर्भीति एक होती है सामाजिक दुर्भीति, सामाजिक दुर्भीति, और एक होती है विव्रती दुर्भीति। क्या है ये? विव्रती दुर्भीति, है ना। छोटी छोटी सी इनकी पहचान है। जैसे विशिष्ट दुर्भीति क्या है? किसी घटित होने वाली घटना से पैदा होने वाली दुर्भीति, घटित होने वाली घटना से। मैंने बताया नहीं, अभी उदाहरण दिए थे कि मैं पहले कभी बचपन में पानी में डूब गया और मरते मरते बच गया, तो मैं पानी से डरता हूँ, तो घटित हुई वो घटना। कभी कोई विशिष्ट जानवर का सामना हो गया मेरे से, उसने खाते खाते छोड़ा मुझे, क्या बचा उससे, तो घटित हुई वो दुर्घटना। तो विशिष्ट जानवर से डरना, पानी से डरना, आग से डरना, ऊंचाई से डरना, क्या है? कैसी दुर्भीति है दोस्तों? विशिष्ट दुर्भीति। तो क्या पहचान हुई इसकी? घटित होने वाली घटना, बस ये है विशिष्ट दुर्भीति, घटित होने वाली घटना। तो ऐसी घटना जो पहले घटित हो चुकी है और उससे आज हम डरते हैं, वो कौन सी दुर्भीति में आती है? विशिष्ट दुर्भीति। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है? सामाजिक दुर्भीति। सामाजिक
इसका मतलब दूसरों से बात करने में डरना, है ना, दूसरों से संवाद करने में भयभीत होना, क्या है वो? सामाजिक दुर्नीति। जैसे अचानक कह दिया जाए कि जाओ और कोई प्रशासनिक कलेक्टर के पास जाओ, उससे बात करो, है ना, तो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब अच्छा क्यों नहीं कर पाते? एक तो उसमें हेजिटेशन है, तो वो तो एक ना एक दिन हेजिटेशन से निकल जाएगी और वो बात कर लेगा सामने वाला व्यक्ति, लेकिन जो दुर्नीति से ग्रस्त है वो कभी नहीं कर पाएगा। कब कर पाएगा? जब उसे हम जबरदस्ती उस कलेक्टर के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि आगे बताऊंगा मैं लास्ट में कि दुर्नीति को हम दूर कर सकते हैं कैसे, वो अभी देखो। तो दूसरों से संवाद करने में डरना क्या है? सामाजिक दुर्नीति। और तीसरा क्या है दोस्तों? विवृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, विवृत्ति दुर्नीति को। इसकी पहचान क्या है? अपरिचित परिस्थितियों में, बहुत अच्छी पहचान है, अपरिचित परिस्थितियों में जाने से डर, है ना। अब देखो, किसी विशिष्ट जानवर से डरना, किसी विशिष्ट घटना से डरना, आग पानी ऊंचाई वगैरह विशिष्ट, ठीक है। सामाजिक, किसी अपरिचित व्यक्ति से संवाद करने में डरना, सामाजिक दुर्नीति। और किसी अपरिचित परिस्थितियों में जाने से डरना, अपरिचित परिस्थितियों में प्रवेश करने से डरना, क्या है? विवृत्ति दुर्नीति। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की दुर्नीति या फोबिया होता है, उनको याद रखना। और मैंने अभी बताया था कि हम दुर्नीति को दूर कर सकते, फोबिया को हम दूर कर सकते। कैसे? कि जिस घटना से वो व्यक्ति फोबिया ग्रस्त है, उस घटना से जबरदस्ती उस व्यक्ति का संपर्क यदि कराया जाए तो वह फोबिया से दूर हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में उतरने से डरता है, पानी को देखते ही डरता है, तो ये मनोविज्ञानी कहते हैं कि उस व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ करके पानी के पास ले जाया जाए और पानी में उसे उतारा जाए, और जब वो उतर करके खुद देखेगा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उसका फोबिया पानी से खत्म हो जाए। ऐसी ऊंचाई से डरता है तो उसे ऊंचाई पर ले जाओ, 5 मंजिल 6 मंजिल 100 फीट 100 मीटर जितनी ऊंचाई पर ले जा सकते हो, और ले जाकर फिर वो खुद महसूस करेगा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ ऊंचाई पर। तो उसको कैसा डर है? ये अवास्तविक, अविवेकी डर है, तो वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम फोबिया को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा, पहला दुश्चिंता, दूसरा फोबिया। और तीसरा हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा मैंने बताया मनोग्रस्तता, है ना। तीसरा रूप क्या बताया? ऑब्सेसिव, मनोग्रस्तता, मनोग्रस्तता। ठीक है, मनोग्रस्तता क्या है? मनोग्रस्तता कहते हैं दोस्तों, जो 2 है एक जैसे शब्द, मनोग्रस्तता और एक आएगा बाध्यता, है ना। तो मनोग्रस्तता में क्या है? लिख देता हूं इसको, व्यक्ति अपने चेतन नहीं रख पाता, है। व्यक्ति अपने चेतन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, या यूं कह दें, जब व्यक्ति किसी अपने विशेष विचार, जब व्यक्ति अपने विशेष विचार या विषय को रोक पाने में असमर्थ रहता है ना। तो कौन से रोग से ग्रस्त होता है? वो मनोग्रस्तता, ऑब्सेसिव। समझे क्या कह रहा है? व्यक्ति अपने चेतन पर जब नियंत्रण नहीं रख पाता, है ना, या इसी का दूसरी भाषा में, जब व्यक्ति अपने विशेष विचार है, विषय मतलब चेतन को रोक पाने में असमर्थ रहता है,
तो वो कौन से रोग से ग्रस्त होता है? ऑब्सेसिव या मनोग्रस्तता से। ठीक है, अब एक उदाहरण ले लें इसका, जैसे ठीक है, तो मनोग्रस्तता समझ गए आप दोस्तों? क्या है मनोग्रस्तता? अपने चेतन पर, अपने ध्यान पर कंट्रोल नहीं कर पाना, है ना। अब क्या होगा फिर जब चेतन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, है ना। इसलिए इसकी पहचान है कि किसी एक ही कार्य को, अपने विचारों को बार बार दोहराना, विचारों को बार बार दोहराना, है ना, लगातार। जैसे कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि जब एक बार हंसने लग जाते हैं तो लगातार हंसते ही रहते हैं बिना किसी कारण। रोने लग गए तो बिना किसी कारण के लगातार घंटों तक रोते ही रहते हैं, है ना। तो वो क्या है? उनकी मनोग्रस्तता। अब क्यों रो रहे हैं? देखो आप देखो, जब आप हंसेंगे तो आप हंसिए, 1 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद रुक जाती है। क्यों रुक गई? क्योंकि हमने हमारे चेतन पर नियंत्रण। ठीक है, ये मनोग्रस्तता। दूसरा रोग देते हैं, अगला रोग हम बाध्यता, है ना, कंपल्सन। बाध्यता क्या है? बस थोड़ा सा अंतर है मनोग्रस्तता में और बाध्यता। बाध्यता कंपल्सन। क्या है कंपल्सन? देखो हाँ, तो मैंने बताया मनोग्रस्तता में कि विचारों को बार बार दोहराना, मतलब अपने चेतन पर कंट्रोल नहीं कर पाना। और यहां पर क्या आएगा? बाध्यता में बार बार एक ही क्रिया या व्यवहार को करना, बार बार एक ही क्रिया या व्यवहार को करना। बहुत अच्छा है। अच्छा, रोग तो अच्छा नहीं है लेकिन उदाहरण बहुत अच्छे हैं। जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार पैसे गिनना, है ना। ये तो महिलाओं में ज्यादा होती है बीमारी, ध्यान रखना। महिलाओं में, लड़कियों में नहीं, महिलाओं में, शादीशुदा महिलाओं में ज्यादा होती है बार बार हाथ धोना। कई घरों में ऐसा होता है, कई मतलब इक्के दुक्के घरों में ऐसा होता है कि वृद्ध महिला होती है या महिला नहीं भी हो सकती है, उसको एक अपन तो क्या कहते हैं, इसको आदत पड़ गई, लेकिन आदत नहीं, वो क्या है? बाध्यता रोग से ग्रस्त है। कैसे? कि वो दिन में कोई 50 बार हाथ धो लेती है, उसे ऐसा लगता रहता है हमेशा कि मेरे हाथ गंदे हो गए। बार बार नल के नीचे जाती है, हाथ धोती है, और अपने बच्चों से भी कहती है हाथ धोइए। अच्छा, जब भी घर से कहीं को ये रोग होता है कि घर से निकली, वापस घर में आई तो नहाने बैठ गई, फिर घर से निकली, फिर वापस आई घर में, फिर नहाने बैठी, मंदिर गई, वापस आई, फिर नहाने लग गई। औरों से भी कहती है, घर के मेंबर सदस्यों से नहाइए। तो इसका अच्छा, कई पुरुषों को बीमारी होती है तो अपने मान लो घर में रखे 10,000 रुपए, दिन में 50 बार उन पैसों को गिन लेते हैं बार बार। कहीं को ऐसा होता है कि कमरा सो रहा है वो, और उसे ऐसा लगता है कि अरे कोई आ गया मेरे कमरे में, उठा, कुंडी को लगाया, फिर खोला, फिर लगाया, फिर खोला, फिर लगाया। मतलब एक ही कार्य को वो व्यक्ति बार बार करता है ना। इसका रोग वो क्या है? बाध्यता रोग से ग्रस्त है ना। तो पहचान याद रखना। इससे पहले क्या होता है? मनोग्रस्तता, उसमें विचारों को दोहराना, मतलब बार बार हंसना, बार बार रोना। और इसमें कार्य को दोहराना बाध्यता में, बार बार पैसे गिनना, बार बार नहाना, है ना, बार बार घर का पोछा लगाना, बार बार झाड़ू लगाना, बार बार पैसे गिनना। इस सब किसकी पहचान है दोस्तों? बाध्यता। ठीक है, ये हो गया आपका बाध्यता। और लास्ट क्या बताया मैंने? 5वां रोग इसका मन है श्रांति। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन है श्रांति, है ना। साइकोथेनिया क्या है ये? साइकोथेनिया, मन है श्रांति। मन है श्रांति क्या है? इसका दूसरा नाम याद रखना, दीर्घकालिक मानसिक थकान। क्या है इसका दूसरा नाम? दीर्घकालिक मानसिक थकान। देखो एक तो होती है मानसिक थकान, सिर में दर्द हो गया,
या फिर अपन कहते हैं यार आज तो बहुत मानसिक रूप से परेशान हो, क्यों हो गए परेशान? क्योंकि या तो कोई काम नहीं हुआ, काम बिगड़ गया, या फिर बहुत ज्यादा काम किया तो थक गए। तो शारीरिक थकान आ गई, मानसिक थकान भी आ गई, है ना। लेकिन ये क्या, दीर्घकालिक मानसिक थकान, मतलब ऐसी मानसिक थकान जो आराम करने से, विश्राम करने से, या दवाई या फिर किसी प्रकार के टेंशन मुक्त होने से नहीं खत्म होती, है ना। याद रखना, मानसिक थकान नहीं, ये क्या है, ऐसी मानसिक थकान है मन श्रांति जो आराम करने, विश्राम करने से दूर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी मन श्रांति, है ना। अब इसमें पहचान क्या है, जैसे तेज सिर दर्द होना, भूख नहीं लगना, पाचन क्रिया का गड़बड़ाना, है ना, नींद में बेचैनी होना। नींद में बेचैनी मतलब नींद नहीं आना रात को। कई बार ऐसा होता है अपन के साथ कि बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी रात करवट बदलते रहते, अपन कहते भी क्या आज तो पूरी रात नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई, तो पता नहीं। इसका मतलब क्या है, मानसिक थकान। क्या है वो, गंभीर मानसिक थकान है या मन है श्रांति। तो पहचान क्या याद रखोगे, ऐसी मानसिक थकान जिसमें आराम करने, विश्राम करने से फायदा नहीं, वो भी एक मनोरोग है ना, वो भी एक क्या है, मानसिक बीमारी। ठीक है दोस्तों, ये सारे रोग किसमें आते हैं, मन स्नायु विकृति में, जिनका इलाज घर पर ही संभव है। ये आपका पहला। अब जल्दी से अपन दूसरा रोग लेते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा क्या, दूसरा प्रकार कौन सा बताया मैंने, मनोविकृति, साइकोसिस, है ना। दूसरा लेते हैं आज का इसी वीडियो में, मनोविकृति, है ना, साइकोसिस। अब देखो इसकी मैंने पहचान बताई थी पहले आपको, जो मैंने पढ़ाया था अभी, मन स्नायु विकृति पढ़ाया। मन स्नायु विकृति तो क्या है, एक सामान्य मानसिक रोग है जिसका घर पर इलाज संभव है, और दूसरी बात इसका समाज से कोई कटाव नहीं होता, है ना, घर पर ही वो रहता है, मतलब कोई पागल नहीं है, कोई उसे या अस्पताल में ले जाने की, मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि मनोविकृति में ये गंभीर मानसिक रोग है ना, संविधान के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इस रोगी को पागल करार दिया जाता है। पहचान याद रखना, मनोविकृति कैसा होता है व्यक्ति, पागल व्यक्ति होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लें यदि कि संविधान ने इस रोगी को किस नाम से पुकारा है, तो पागल व्यक्ति के नाम से पुकारा है ना। अब पागल व्यक्ति जब करार दे दिया गया तो इसका मतलब उसका घर से, समाज से, रिश्तेदारी से संबंध कट जाता है। फिर इसका इलाज कहाँ है, घरेलू इलाज संभव नहीं है, तो इसका चिकित्सीय और इलाज से ही ये सही हो पाता है। मतलब इसे मनोचिकित्सक के पास ले जाकर के ही सही करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहचान हो गई। इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं आते दोस्तों, केवल 2 रोग आते हैं। एक तो नाम सुना होगा आपने, उन्माद तथा अवसाद, है ना, उन्माद तथा अवसाद। ठीक है, तो उन्माद अलग है, अवसाद अलग है ना। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये एनसीईआरटी का कथन ले रहा हूं, उन्माद अलग रोग है, अवसाद अलग रोग है, और दोनों मिल जाते हैं, तो इसको नया नाम क्या दिया दोस्तों, द्विध्रुवीय विकार। क्या नाम दिया, उन्माद प्लस अवसाद को द्विध्रुवीय विकार। द्विध्रुवीय विकार में क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से रोग आते हैं, उन्माद तथा अवसाद, है ना। अब उन्माद और अवसाद है क्या है, तो दोस्तों देखो, उन्माद का मतलब सीमा से अधिक, है ना, और अवसाद का मतलब सीमा से कम।
ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे सीमा से अधिक प्रसन्न होना, तो उन्माद, जैसे आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो राजस्थान में एक महाराजा हुए थे, कौन, महाराणा कुंभा, है ना, उन्माद, उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वो उनमें उन्माद रोग हो गया, ठीक है ना, दुनिया में उसको पागल भी कहा, तो उन्मादी हो गई। तो उन्माद तो क्या है, अब क्यों हो गए, क्योंकि उनकी विजय, उनको अपार सफलता मिल रही थी हर जगह, हर युद्ध में उनको विजय मिल रही थी, वास्तुकला में, साहित्य में, सभी जगह उनका नाम हो रहा था, तो अति प्रसन्न हो रहे थे, वो उन्माद हो गए। और अवसाद क्या है, सीमा से कम, सीमा से बहुत कम, बहुत ज्यादा दुखी होना, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होना, अपने आप को अकेलेपन महसूस करना, दुनिया से अपने आप को विच्छेदित कर लेना, समाज से काट लेना, क्या है, अवसाद है। अवसाद मतलब दुख। तो उन्माद सीमा से अधिक और अवसाद सीमा से कम, ये दोनों रोग होते हैं। ये किस्म आते हैं दोस्तों मनोविकृति, है ना। अब ऐसा रोगी पागल करार दिया जाता है, मतलब इसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना ही पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब एक और है इसी में दूसरा, पहला दूसरा असामयिक मनोहास, ये भी एक रोग है। इसी को हम कहते हैं दूसरे शब्दों में भाव शून्यता, असामयिक मनोहास या भाव शून्यता। अब इसलिए क्या है, देखो, असामयिक मनोहास मतलब समय से पहले, असामयिक बिना समय के, मनोहास मतलब मस्तिष्क का हास हो जाना, मानसिक हानि हो जाना, सब मानसिक रोग है। धीरे धीरे व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति की बुद्धि कम होती जाती है ना, है ना, ऊपर से नीचे आती जाती है, ये कहलाता है असामयिक मनोहास। अब जब मनोहास होता है, मानसिक हानि होती है, तो उसमें भाव शून्यता आती है। भाव शून्यता मतलब उसमें किसी प्रकार के कोई इमोशंस, कोई भावनाएं नहीं बचती। अब ऐसा रोग की पहचान क्या है, कभी कभार आपने देखा होगा कि अपन कहते अरे वो तो घंटों तक टकटकी लगाकर देखता रहता है। टकटकी लगाना मतलब जैसे वो एक जगह एकांत में बैठ गया और उसकी नजर चली गई मान लो ऊपर आसमान की ओर, तो घंटों तक बिना पलक झपकाए, बिना कोई चेहरे पर हाव भाव लाए, बस चुपचाप ऊपर इस तरह से देखता रहता। मुझे देखो आप वीडियो में, इस तरह से देखता है ऐसे, है ना। या फिर किसी व्यक्ति की तरफ देखने लग गया तो देखता ही रहता, देखता ही रहता, देखता ही रहता है ना। किसी कोई दीवार की तरफ देखने लग गया तो दीवार को देखता रहता है, यहां तक कि बताते कि सुबह से शाम हो जाती है। तो ये भाव शून्यता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी मानसिकता बिल्कुल शून्य हो गई है, खत्म हो गई है, जीरो हो गई है। वो कहलाता है असामयिक मनोहास। और ऐसे व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, अरे वो तो पागल हो गए। कहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ये दोनों रोग, असामयिक मनोभास और द्विध्रुवीय विकार, मतलब उन्माद और अवसाद, ये दोनों किस्म आते हैं मनोविकृति या साइकोसिस। ठीक है दोस्तों, ये आज के कुछ रोग हैं। बाकी के, हाँ, इसी वीडियो में बता दूं कि बाकी के जो मैं कल वीडियो लाऊंगा आपके सामने, बाकी के मनोविकार या मानसिक रोगों को दोस्तों ध्यान रखना। प्लीज 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 पूरा वीडियो देखा, तब वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। फिर पीडीएफ पढ़ा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गारंटी दे दूं, चैलेंज कर दूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया वो टॉपिक आपको क्लियर कर लेगा, इतना मुझे मेरे पर विश्वास है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आज का वीडियो और इससे भी इंपॉर्टेंट कल का नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। मैं आज लिखकर दे दूं आपको कि इन दो वीडियो में से
मैं 2 क्वेश्चन की 90% गारंटी दे रहा हूँ, वरना एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, तो ये 2 निश्चित देखना दोस्तों। और मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं भी अपग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होकर के और मोटिवेट होकर के आपके सामने आऊँ। थैंक यू।